हमारी स्कूटी अंदर फंसी हुई है, कैसे निकालूं? सुपर डुपर लेट, हमेशा लेट हो जाती हूँ, जितनी मर्जी जल्दी उठूँ। 5 बजे भी उठूँगी तो भी लेट हो जाऊँगी। और ये कौन मेरे को इनवाइट करके गया शादी में, और वो भी कार्ड ऊपर रख के। यार केले वाला मिला, चलो जल्दी जल्दी से केले ले लेते हैं। अंकल केले दे दो। सुपर डुपर लेट, लेट बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ होती है क्लासेस कंप्लीट। और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, कल मेरा फास्ट था। तो अब सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं करूँगी 12 बजे। तो अभी लग रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली भूख, तो पहले कुछ खाते हैं उसके बाद बाय। तो स्कूटी का कवर भी फट चुका है, मुझे अभी ये चेंज कराना है और स्कूटी की सर्विस भी करानी है। तो देखते हैं अब टाइम मिलेगा। मतलब वैसे तो मैं खाली हूँ, लेकिन इन सब कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो बिना छना हुआ फाइबर वाला है, सिर्फ छोले 20 के, और वो डाल देना क्या कहते हैं, प्याज टमाटर। तो ब्रेकफास्ट ले आई हूँ मैं अपना, आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ। मेरे को ना ऊपर बैठ के खाने में मज़ा नहीं आता, बेंच वेंच भी है यहाँ पे, लेकिन मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ क्योंकि अभी खाली है, अभी कोई है नहीं। तो अपना आराम से फटाफट से ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। हाँ, तो खाना वाना हो चुका है, अब चलो क्लास भी करा लिया, अब अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ आपको, तो कुछ शोल्डर एक्सरसाइजेस बताती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सब कुछ हो गया, मतलब एक्सरसाइज में सब कुछ हो गया, हालत ख़राब हो गई। और आज बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। मतलब सांस लेने में अजीब सा हो रहा है, देखो ऐसा लग रहा है बाहर कोहरा हो रहा है, लेकिन ये सारा पॉल्यूशन है। तो मुंह कवर करके रखना पड़ेगा। और बाहर तो एक्सरसाइज करना ही बेकार है इस टाइप में। अरे तो इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। तो चलो अब घर चलते हैं, इसको बंद करके। तो पूरे जिम में से मैं अकेली हूँ और कोई भी नहीं है, पूरा जिम खाली है। तो चलो अब घर चलते हैं। तो गाइस घर पहुँची और अब घर से निकल भी रही हूँ, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर। तो अब फिर से क्लास के लिए जाना है, तो चलो चलते हैं। और अब आज मैं बहुत थक रही हूँ, मतलब नींद आ रही है मुझे, और मैं सो नहीं पाई। ब्लॉग एडिट करा, अपलोड करा, तो उसी में सारा टाइम चला गया। मैंने सोचा था सोऊंगी घर जाके, तो घर आते ही एडिटिंग स्टार्ट करी फटाफट से, और अभी अपलोड भी नहीं करा। अब वहाँ क्लास में बैठे बैठे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। तो यही है ट्रेनर की लाइफ, जो कि कोई नहीं समझता। सबको ऐसा लगता है कि अरे आराम से मजे हो रहे हो, पैसे कमा रहे, भाई बहुत काम करना पड़ता है। तो क्लासेस होती है कंप्लीट, और अब तो भाई बहुत बुरी हालत हो गई। ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे को बस कहीं पे भी लिटा दो, मैं सो जाऊंगी फट से। तो अब चलो घर चलते हैं, और फिर प्रसाद बनाना है मुझे, मतलब कुछ मीठा बनाना है। और फिर आज गुरु नानक जी का बर्थडे है, तो शाम को देखेंगे, अगर मैं फ़िट होंगी, मतलब ठीक ठाक होंगी, चलने लायक होंगी, तो चलेंगे गुरुद्वारे। तो चलो अब घर चलते हैं। घर तो पहुंच गई, लेकिन प्याज लेने थे और प्याज वाला ये जा रहा सामने, और लाइट पे रोक भी नहीं सकती। चलो कोई नहीं, देखते कहाँ जाएगा, वहाँ से ले लेंगे। हाँ, तो घर पहुँच चुकी हूँ, और अभी व्लॉग अपलोड करा है मैंने, शाम के 6 बज गए हैं। तो मेरा सुबह से व्लॉग अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैंने व्लॉग अपलोड करा है, इतनी मुश्किल से बैठ फाइनली अपलोड हो गया। तो ये फूड फेस्टिवल वाला व्लॉग है। तो इसमें अभी मैं और मम्मी को मैं लेके जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो बंगला साहिब गुरुद्वारे भी चलेंगे और फिर फूड फेस्टिवल में चलेंगे। तो पहले मैं अभी पूजा कर लूँ, और उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी तो ग्रैंड लगा हुआ है ना, तो ग्रैंड में पूजा नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि ग्रैंड 6:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद करेंगे। तो भाई सुबह से मम्मी बहुत अजीब सा रिएक्शन दे रही है। हालांकि ये मम्मी के हार्मोन्स चेंज होने की वजह से हो रहा है, तो उनको ये चीज़ पता नहीं है। तो 1-2 दिन से वो चिड़चिड़ी सी हो रही है। तो
मैं तो इसलिए कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही कुछ भी बोलने पे, चुपचाप साइड में अपना साइड में जा रही हूँ, चुपचाप बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये होता ही इस वजह से ही हो रहा है और दिमाग में सारी चीज़ आती है। तो मैं पहले प्रसाद बनाती हूँ और फिर मम्मी को ही लेके चलेंगे बाहर, मतलब मम्मी को मैं और मम्मी बाहर चले जाएंगे। तो जो सरस फूड फेस्टिवल में गए थे ना, तो वहीं पे जाएंगे और वहीं उसी के सामने ही गुरुद्वारा है, तो और गुरुद्वारे में जाएंगे। तो चलो पहले फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। अब ग्रहण जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो पूजा करके फिर निकलते हैं। तो फाइनली 8:30 बजे रात के, तो सारे काम हो चुके हैं, किचन विचन सब साफ हो गया, सब ने खाना भी खा लिया। तो चलो चलते हैं। मम्मी ने नहीं खाया, बस मम्मी को बाहर खाना खिलाऊंगी मैं, मतलब मम्मी को जो बाहर खाना होगा। तो चलो निकलते हैं अब। जाम 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 जाम, चलो यार। तो गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और इसी के सामने ही गुरुद्वारा भी है। तो हम फिर से फूड फेस्टिवल में आ गए, तो मम्मी कुछ खाना खा लेगी और फिर उसके बाद जब गुरुद्वारे में थोड़ा रश कम हो जाएगा ना, फिर गुरुद्वारे होके घर चलेंगे। तो मम्मी फूड फेस्टिवल में घुसते हैं। ये कूपन राजस्थान का चीज लाओ और चॉकलेट ले जाओ। अगर आपके पास 10 और 20 रुपए के ये इन्होंने हमारे साथ कल भी करा था। जमा कीजिए। अगर 200 तक का वैल्यू होता है तो आई एम गोइंग टू गिव यू 200। आज ये चेंज के बदले चॉकलेट दे रहे हैं। कल इन्होंने चेंज के बदले में मिठाई दी थी और आज हमें चेंज के बदले में चॉकलेट दे रहे हैं। हरियाणा का है, हरियाणा का खाओगे? हरियाणा का है बाजरे की रोटी, पालक पनीर, केसर खीर जो हमने खाई थी। गुजरात का भी है थेपला। ये एक है बस बड़ा पाव, मैंने खाया हुआ है, आप खा लो। मैं वो खाऊंगी राजस्थान वाला। मैं ये ऐसे नहीं खाते, इसको ऐसे ही खाते, ऐसे। बड़ा पाव मैं आपके लिए लाई। तो वड़ा पाव खाने के बाद सबसे पहले मैं गई राजस्थान वाले स्टॉल पे, क्योंकि मैंने सोच रखी थी कि उस दिन की गलती तो सुधारनी है। तो राजस्थान कुछ भी हो जाए, राजस्थान के स्टॉल पे ये वाली थाली ज़रूर खानी है, जिसके अंदर है दाल बाटी चूरमा। तो इसके अंदर उन्होंने डाली बाटी और बाटी को क्रश करके रख दिया और उसके ऊपर डाली दाल और फिर डाली गट्टे की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और साथ में उन्होंने मेरे को दी 2 रोटी, एक थी मिस्सी रोटी और एक बाजरे की रोटी। और उसके साथ उन्होंने डाली ये मस्त चटनी, मतलब जो कि इतनी ज़्यादा तीखी थी, ये मिर्ची को पीस के बनी हुई थी। और साथ में उन्होंने हमें दिया मूंग दाल का हलवा और एक लड्डू। तो मम्मी के साथ मैंने ट्राई करा दाल बाटी चूरमा। तो यार ये तो ओवर हो गया, मतलब बहुत सारा है, मेरे को तो लग रहा था थोड़ा सा होगा। देखो बाजरे की रोटी, चूरमा, मक्की की रोटी और ये बाटी चूरमा। तो भाई बहुत ज़्यादा हैवी था, मेरे से तो खाया नहीं गया, मम्मी से भी नहीं खाया गया, तो हमने पैक कर लिया। अब ये घर पे कोई खा लेगा। तो मुझे पहले ही पता था मम्मी खा नहीं पाएगी राजस्थान वाला। तो एक बार हमने सरिस्का में खाया था ना, तो दाल बाटी चूरमा ना खाया नहीं जाता जल्दी से, क्योंकि पूरा घी में होता है। तो इसलिए ये देखो अब हम ऐसे ले जा रहे हैं। क्या खाना अच्छा था? अच्छा था पर भारी। तो मम्मी वो देसी घी में बाटी भीगी हुई होती है, तो इस वजह से वो भारी थी। तो हम गुरुद्वारे नहीं जा रहे, क्योंकि गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा रश है, तो इस वजह से गुरुद्वारे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और पार्किंग की भी जगह नहीं मिलेगी। तो गुरुद्वारे में बाहर से ही हाथ जोड़ लेंगे और फिर चलते हैं हनुमान मंदिर, जो कि सामने ही है। तो डिग्गी में इसको रख के खाने को फिर हनुमान मंदिर चलेंगे। तो अब खाना डिग्गी में रख दिया, अब चलो मंदिर चलते हैं। सामने ही है, तो पार्किंग से हमने निकाली नहीं स्कूटी, ऐसे ही पैदल पैदल चलते हैं सामने। और बदल नहीं, आंधी तूफान आ रही है अचानक से, तो प्लान में चेंज, मौसम हो रहा है थोड़ा सा ख़राब, तो स्कूटी लेके वहीं चलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गया मंदिर, मुझे लग रहा था पास में ही है। तो स्कूटी से सीधा वहीं घर निकल जाएंगे। तो हनुमान मंदिर का भी कैंसिल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि लाइन देखो कितनी ज़्यादा। तो यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, जोड़ लो भाई हाथ। तो प्लान में फिर से चेंज, गुरुद्वारे जा रहे हैं हम। तो स्कूटी पार्क कर दी है, मुश्किल से जगह मिली, तो चलो अब चलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। चप्पलें हमने कहाँ रखी है, अपनी टेक्निक स्कूटी के टायर के पास। तो इधर से रास्ता है, चलो चलते हैं।
पहले तो हम गुरुद्वारे नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से प्लान बन गया कि गुरुद्वारे भी चलते हैं। और फिर रश आप देख ही सकते हो कि कितना बहुत ओवर रश हो रखा है। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, तो इस वजह से डेकोरेशन भी आप देख सकते हो कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है। तो रश है, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे दर्शन हुए। रश होने के बावजूद हमने इतने अच्छे दर्शन कर लिए और मम्मी भी ठीक हो गई बाहर जाने से। तो बस अब सरोवर की परिक्रमा करनी है, फिर निकलेंगे। तो फाइनली हमने मत्था टेक लिया, लेकिन प्रॉब्लम हो गई है कुछ। ये देखो हमारी स्कूटी अंदर फंसी हुई है, कैसे निकालूं? तो चप्पल, अरे ये देखो कैसे यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। इसको कहाँ रखूं? ये देखो यहाँ रखा, ये पकड़ लो, उधर दे देना आगे। ये लो। अंदर लगा दो अंदर। तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर भी था, तो मंदिर भी आ गया। तो हम कितनी भी सारी जगह घूम ले, फ्रेंड्स के साथ जाएं, पार्टीज़ करें, कुछ भी करें, लेकिन जो सुकून गुरुद्वारे मंदिरों में जाके आता है वो कहीं भी नहीं आता। तो भाई रात के 10-11 बज रहे रात के। अब घर जा रहे हैं, मंदिर के भी दर्शन कर लिए, गुरुद्वारे भी हो आए, तो चलो अब घर चल रहे हैं। हाँ तो पहुँच गए घर रात के 11:30 बजे। कभी कभी चलो अंदर चलते हैं। अरे वैसे रोज सारे लेट आते हैं, आज मम्मी लेट हो गई बाहर, तो फोन पे फोन कर जा रही कि कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आए। ऐसे ही होता है भाई। बेटी तुम्हें क्या है भाई, हम लेट आए, तुम्हें क्या मतलब? मैं पानी परेशान हो रही थी। वही है, मेरे को भी दे सुबह के। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, 11:30 हो गए, सुबह 11:30। सुबह जिम जाना है, तो अब मैंने सोचा था जल्दी सोऊंगी। जब जिस दिन सोचती हूँ ना उस दिन कुछ भी नहीं होता। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और बाकी आज गुरु नानक जी का बर्थडे था, तो इस वजह से गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और रोड भी बहुत ज़्यादा जाम थी, लेकिन मज़ा आया। तो चलो कल मिलते हैं। मज़ा आया।